श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की इस चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर हम विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज में अभी तक हम 17 ध्यान सूत्रों पर चर्चा कर चुके हैं। आज विज्ञान भैरव तंत्र के 18वें सूत्र पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। भगवान भैरव 18वें श्लोक में कह रहे हैं, तंत्र्या दिवाद शब्देषु दीर्घेषु कर्म संततिते अनन्य चेतता प्रत्यंते पर व्योम पूर्व भवेत। जैसे सारंगी है, सितार है, वीणा है, उसके जो तार झंकृत होते हैं और उस तारों की झंकृत से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वह ध्वनि अपनी कर्मिकता के आधार पर हमारे कानों में बहुत समय तक गूंजती रहती है। एक वीणा वादक जो एक वीणा को बजाना जानता है, वह जब वीणा के तारों को झंकृत करता है तो उसके भीतर वह जो झनकार है वह एक स्पेक्ट्रम बनाती हुई चली जाती है। वह एक पथ निर्मित कर देती है। उससे एक स्पेक्ट्रम वीणा वादक के भीतर बनता है। जब एक वीणा वादक वीणा के तारों को झंकृत करता है, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि में जब वह अपने चित्त को लगाता है तो वह लंबे समय तक उसके कानों में ध्वनि गूंजती रहती है। वीणा तो उसने आज झंकृत की, लेकिन कल भी जब वह उस चित्त की उस अवस्था में प्रवेश करेगा तो उसको वीणा के तार झंकृत होते हुए, बिना वीणा झंकृत किए हुए भी, यदि जिस समय वह वीणा को झंकृत कर रहा था, वीणा के तारों को छेड़ रहा था, और वीणा के तारों को छेड़ने से जो संगीत उत्पन्न हुआ, जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उस ध्वनि में जब उस संगीतकार ने अपने चित्त को लगाया तो वह बहुत लंबे समय तक के लिए उसका एक अनुभव बन जाने वाला है। संगीत, वह सुर, वह ध्वनि। अब यदि वह वीणा के तार को छेड़ भी नहीं रहा है, केवल अपने चित्त को उस अवस्था में लेके जाता है, उस एक स्पेक्ट्रम जो वीणा से बन गया है उसमें लेके जाता है, तो ऑटोमेटिक उसके भीतर वह ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। भगवान भैरव कह रहे हैं माता भैरवी को, वह ध्वनि ही मैं हूं। वह जो वीणा के तारों को छेड़े जाने के उपरांत जो ध्वनि निर्मित होती है, और वह ध्वनि तो निर्मित हुई और समाप्त भी हो गई, लेकिन चित्त में जो उसकी तरंग गूंज रही है अभी भी, हे देवी वह मैं हूं। अब उसको कैसे पाया जाए? यदि एक संगीतकार उस वीणा के तारों की ध्वनि को अपने चित्त में बैठा के रखता है, अपने चित्त में संजोए रखता है, वही वीणा के तारों की झनकार, वही वीणा के तारों की झनकार जो चित्त में बैठी है, वही परम प्रकाश बन जाती है। और वही वीणा की झनकार जब परम प्रकाश बन जाती है तो मुझ भैरव के लोक में आप प्रवेश कर जाते हैं। आदरणीय मित्रों, कई बार हम यह बातें सुनते हैं और हमारी समझ के यह चीजें बाहर चली जाती है।
हम सोचने लगते हैं कि तो फिर हमें एक वीणा बजानी पड़ेगी, वीणा पहले सीखनी पड़ेगी, या कोई और वाद्य यंत्र हमें सीखना पड़ेगा, हम संगीतकार बनेंगे, किसी वाद्य के मास्टर बनेंगे, तब उस वाद्य यंत्र से हम ध्वनि का ध्वनि का उत्सर्जन करेंगे और उस ध्वनि को अपने चित्त में बैठाएंगे तो हम भगवान भैरव को उपलब्ध होंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल भी यही रही है कि हम चीजों के जो इशारे हैं, उन इशारों को ही सत्य मान लेते हैं। वह इशारा तो किसी तरफ था। एक मील का पत्थर लगा होता है और वह मील का पत्थर कह रहा होता है पथ पे चलने वालों को। एक चौराहा आ जाता है, या एक दोराहा आ जाता है, या तिराहा आ जाता है, और वहां मील का पत्थर लगा होता है जो एक इंडिकेशन देता है कि आप इधर जाएंगे तो किस स्थान पे पहुंच जाएंगे, कितने कोस चलने के पश्चात। सामने जाएंगे तो आप किस स्थान पे पहुंच जाएंगे, इतने किलोमीटर या कोस चलने के पश्चात। यानी कि मील का पत्थर तो यह इंडिकेशन दे रहा है कि आगरा 50 किलोमीटर, मथुरा 10 किलोमीटर, भरतपुर 40 किलोमीटर। आदरणीय मित्रों, अब हम उस मील के पत्थर को पकड़ के बैठ जाएं तो हम आगरा, मथुरा या वृंदावन कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें तो जिधर वह मील का पत्थर निर्देश दे रहा है चलने का, उधर चलना पड़ेगा। हमें संगीतकार नहीं बनना है, हमें कोई वाद्य यंत्र सीखने की अनिवार्यता नहीं है। हमें तो इस सूत्र के सूक्ष्म तल में प्रवेश करने की अनिवार्यता है। और वह क्या है? विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे बड़ी गरिमा यही है कि विज्ञान भैरव तंत्र आपको उस सूक्ष्म शक्ति को पकड़ने में बहुत ही असाधारण तरीके से सहयोग करता है। साधारण तरीके से नहीं, असाधारण तरीके से। यानी कि कोई सूत्र इतना सूक्ष्मता से आपका सहयोग नहीं कर सकता जितना विज्ञान भैरव तंत्र करता है। जब एक वीणा वादक अपनी वीणा के तारों को छेड़ता है, उससे एक ध्वनि विसर्जित होती है, एक पैटर्न बनता है ध्वनि का, एक ग्राफ बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन ग्राफ बनने का क्या मतलब होता है? यदि ग्राफ एक जैसा बने तो फिर वह ग्राफ ना हुआ। ग्राफ तो तभी बनेगा ना जब ऊंच नीच होएगी। जब ग्राफ बिल्कुल सीधा बनेगा तब तो संभावना ही समाप्त हो गई। तो ध्वनि में उतार चढ़ाव आएगा तो ग्राफ बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक तार छेड़ा, ध्वनि उत्पन्न हुई, और फिर उसका समापन हुआ बहुत छोटे क्षण में, और पीछे से दूसरी ध्वनि उत्पन्न हो गई। वह जो दो ध्वनियां हैं, एक ध्वनि के पीछे जो दूसरी ध्वनि, एक बार तार उंगली ने छेड़ा, एक ध्वनि उत्पन्न हुई, ग्राफ बनाती हुई बह गई। पीछे से दूसरा, दोबारा उंगली ने तार को छेड़ा, फिर एक ध्वनि उत्पन्न हुई और एक ग्राफ बनाती हुई बह गई। इन दोनों ध्वनियों के बीच में एक न्यूट्रल स्पेस है। जब कोई ध्वनि नहीं होती, एक बार तार छेड़ा गया, ध्वनि
का पैटर्न बना, ध्वनि उत्पन्न हुई और फिर दूसरा तार छेड़ा गया और फिर ध्वनि उत्पन्न हुई। जब आप ओमकार की ध्वनि अपने भीतर उच्चारित करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ओम की शुरुआत होती है, फिर उसका अंत होता है और आप वापस फिर ओम की ध्वनि उच्चारण करते हैं। पहली ध्वनि भी एक पैटर्न बनाती है, दूसरी ध्वनि भी एक पैटर्न बनाती है, लेकिन इन दोनों ध्वनियों के बीच में कहीं एक बहुत छोटा स्पेस होता है। आप ओम की ध्वनि को पूरा करते हैं, शुरू करते हैं, फिर उसका अंत करते हैं, उसके बाद फिर आप बहुत छोटे क्षण के लिए रुकते हैं, तब आप दोबारा ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। वही जो उच्चारण का समापन है और शुरुआत है और अंत है। आपके घर में आप रेडियो चलाते हैं या एक टॉर्च यूज करते हैं जिसमें एक से अधिक बैटरी आप अंदर उसके लगाते हैं, तो आपने बैटरी लगाने के क्रम में देखा होगा कि बैटरी का जो हिस्सा माइनस है उसके पीछे जो दूसरी बैटरी लगेगी वह उसका प्लस हिस्सा होगा। यानी कि पहली वाली जो बैटरी है उसका माइनस जो है वह दूसरी बैटरी के लिए प्लस बन जाएगा। जब निरंतर आप एक ही ध्वनि का बार बार उच्चारण करते हैं तो माइनस और प्लस बनते चले जाते हैं। जो पहली ध्वनि का माइनस था, दूसरा जो आप ओमकार की ध्वनि निकालेंगे वह उसका प्लस हो जाएगा। उस माइनस और प्लस के बीच में एक बहुत छोटा सा गैप है। उस गैप को जिसने जान लिया अपने चित्त की अवस्था में, वह भगवान भैरव के उस लोक में प्रवेश कर गया। अब क्या करें? आपके लिए सबसे ज्यादा सुलभ सुलभ क्या है? जो आप उस गैप में प्रवेश कर जाएं। या तो आप एक संगीतकार बन जाएं और निरंतर किसी वाद्य यंत्र को बजाएं, या फिर जो प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से हमारे भीतर कोई धुन बज ही रही है उसके प्रति हम सचेत हों, उसको अपने चित्त में धारण करें। और वह सबसे सरल यूं तो प्रत्येक श्वास की आवन जावन के साथ सोहम मंत्र का उच्चारण आपके भीतर चल रहा है। 21,600 श्वास 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य लेता है। 21,600 श्वास 21,600 श्वास के माध्यम से आप 21,600 बार सोहम मंत्र के उच्चारण से भर जाते हैं, बस आपको उसका पता नहीं होता है। प्रत्येक आती हुई श्वास स्व ध्वनि का उच्चारण करती है और प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास हम ध्वनि का उच्चारण करती है, और यह निरंतर चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। पूर्ण स्वस्थ मनुष्य 21,600 श्वास ले लेता है 24 घंटे में, तो 21,600 बार आप वह मंत्र का उच्चारण भी कर लेते हैं। श्वासों में बहने वाले या तो सोहम मंत्र को आप अपने चित्त में धारण कर लीजिए तो बात बने। उसके लिए तो फिर आपको बहुत ही सजग होना पड़ेगा। उसके लिए तो आपने अपने भीतर अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म ध्वनियों को ग्रहण करना पड़ेगा, जो बिना किसी टकराहट के पैदा हो रही हो। उस ध्वनि के प्रति सचेत होना होगा। निरंतर बहुत सारी ध्वनियां आपके भीतर बाहर से प्रवेश कर रही हैं, वह किसी न किसी टकराहट से पैदा हुई है। उन्हीं के बीच में एक भीतर बहुत सूक्ष्म ध्वनि वैसी भी निरंतर उठ रही है,
जो किसी टकराहट से पैदा नहीं हुई है, वही है सोहम मंत्र, वही है सोहम ध्वनि, जो आपकी आती जाती श्वास से निर्मित हो रही है। तो उसके लिए तो आपको बहुत समय लग सकता है कि आप उसमें प्रवेश करें, लेकिन एक बहुत ही सुलभ सी घटना आपके साथ और घट रही है, वह भी आपकी 21,600 श्वास ही है 24 घंटे में जो आप लेते हैं। आप कुछ भी ना करें, आप शांति से बैठ जाएं या लेट जाएं और अपनी आती जाती श्वास के प्रति सचेत हो जाएं। भगवान भैरव जो संगीत की लयबद्धता है, उस संगीत की लयबद्धता में आपको चित्त लगाने को कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जब ध्वनि आपके चित्त में स्थित हो जाए, तब वह लंबे समय तक आपके भीतर बनी रहती है। जब ध्वनि का उच्चारण नहीं हो रहा होता है, तब भी आप अपने चित्त को अपनी श्वासों पे लगा लीजिए, क्योंकि उस संगीत की लयबद्धता में भी जो सुर उठे हैं, उन दो सुरों के बीच में जो प्लस माइनस का एक गैप है, जब कोई माइनस पॉइंट अगली ध्वनि के लिए प्लस पॉइंट बन जाता है, बैटरी का माइनस पोल दूसरी बैटरी के लिए प्लस बन जाता है, वह जो माइनस और प्लस के बीच का गैप है, उसको यूं तो आप ना पकड़ पाएंगे, आप अपनी श्वासों में उसको आराम से पकड़ पाएंगे। आप शांति से भैरव मुद्रा में बैठ जाइए या आप लेट जाइए। यदि आप इस अभ्यास को लेट के करते हैं तो अपने बाजू में अपने हाथों को ऐसे फैला लीजिए, चित लेट जाइए, अपनी गर्दन के नीचे कोई तकिया मत रखिए, बस एक सीधा कंबल बिछाइए चौरस और उस पे लेट जाइए, फ्लैट बिल्कुल सीधे। अपने हाथों को अपनी बाजू में फैला लीजिए। यदि आप बैठ सकते हैं तो पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन, किसी भी एक आसन जो आपको सदा हो उसमें बैठ जाइए, भैरव मुद्रा कर लीजिए या आप लेट जाइए। यदि आप लेटे हैं तो भी, बैठे हैं तो भी, अपने पूरे होश को आंख बंद करके पैरों के पंजों में लेके जाइए और वहां से भाव कीजिए कि मेरे पैर की जो उंगलियां हैं वह बिल्कुल शांत हो रही है, बिल्कुल शांत हो रही हैं, निर्जीव हो रही हैं, मर्त हो रही हैं, शांत और शिथिल हो रही हैं, एकदम जैसे मर गई हो, जैसे मृत्यु को उपलब्ध हो गई हो, कोई हलन नहीं, कोई चलन नहीं। जब आपको लगे पैरों की उंगलियां बिल्कुल शांत हो गई हैं, आपके हिलाने से भी हिल नहीं रही हैं, जो कि ऐसा होता है, आप यदि वैसा भाव करेंगे तो आपके हाथों की, पैरों की उंगलियां हिलनी बंद हो जाएंगी, वह बहुत ही शांत हो जाएगी, शिथिल हो जाएंगी, मर्त हो जाएंगी कुछ समय के लिए। जब लगे कि अब पैरों की उंगलियां आपके चाहने पर भी कार्य नहीं कर रही हैं, इसका मतलब आपके भाव की शक्ति वहां सद गई। अब उसको आप अपने मस्तिष्क तक ले आए। अब आपका पूरा का पूरा पंजा शांत और शिथिल हो गया है। अब आपके पैर घुटनों तक शांत और शिथिल हो गए हैं, अब जंघा तक शांत और शिथिल हो गए हैं, अब आपकी पूरी रीढ़ शांत और शिथिल हो गई है, अब आपके कंधों तक आप शांत और शिथिल हो गए हैं, अब आपके हाथ बिल्कुल शांत और शिथिल हो गए हैं, आप उंगलियां हाथ की हिलाना भी चाह रहे हैं तो नहीं हिल पा रही हैं। अब आपकी श्वास भी शांत और शिथिल हो रही है। दूसरे चरण में, पहला 5 मिनट का चरण यदि आपने पूरे भाव के साथ किया
तो निश्चित रूप से आपके पंजे से लेकर आपके आज्ञा चक्र तक सब कुछ शांत और शिथिल हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। अब आप अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे लगा के रखें। भाव करें कि आपकी श्वास शांत और शिथिल हो गई हैं, आपकी श्वासें शांत और शिथिल हो गई हैं। 5 मिनट में आपकी श्वासें भी शांत और शिथिल हो जाएंगी। अब 11वें मिनट से, यानी कि 5 मिनट आपने शरीर को शांत किया, 5 मिनट आपने अपनी श्वासों को शांत किया। अब हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। 11वां जो मिनट है, वहां से आप अपने पूरे होश को अपनी नाभि पे लगा के रखें। एक एक श्वास को देखें, कब श्वास भीतर आई, कब श्वास बाहर गई। चूंकि श्वास शांत और शिथिल हो चुकी है, श्वासों की गति बहुत ही मंदिम हो चुकी है, धीमी हो चुकी है। अब आप श्वासों को भीतर फील कर सकते हैं। बहुत ही शांत अवस्था में श्वासें भीतर आ रही हैं, आपकी नाभि को छू रही हैं, और शांत अवस्था में आपकी श्वासें बाहर जा रही हैं। इस प्रकार से अपनी आती जाती श्वासों को देखें, उनके प्रति सजग हों। जब आप अपनी एक एक श्वास के प्रति सजग होंगे, सचेत होंगे, अवेयर होंगे, तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटेगी। वह यह घटेगी कि जब एक श्वास आपकी नाभि तक आती है और वहां से वापस लौटती है, तो उसको बहुत ही छोटे क्षण के लिए न्यूट्रल होना पड़ता है। श्वास बहुत छोटे क्षण के लिए पहले ठहरेगी, तब वहां से वापस घूमेगी। वह जहां श्वास जिस क्षण में बहुत छोटे क्षण के लिए ठहरेगी, वही भैरव का लोक है, वही शिव का लोक है। आप उस गैप के प्रति यदि सजग हो गए, उस गैप में आप प्रवेश कर गए, अब श्वास तो खो गई, आप उस स्पेस में प्रवेश कर गए। वह जो स्पेस है, वही भगवान शिव का लोक है, वही भगवान भैरव का लोक है। उसी शिव लोक में, उसी भैरव के लोक में आपने प्रवेश करना है। यह उसका बहुत ही सुलभ सा तरीका है। आप बहुत ही सहज रूप से अपनी श्वासों के, अपनी आती जाती श्वासों के बीच में जब एक श्वास आई और वापस किसी पॉइंट से लौटी, कहीं से तो आपकी श्वास वापस लौटेगी ना। यह तो आप अच्छे से जानते हैं ना कि श्वास बाहर से भीतर आई और भीतर से फिर बाहर गई। यह तो सतत प्रक्रिया निरंतर चल रही है ना, 21,600 टाइम 24 घंटे। तो कहीं तो वैसा पॉइंट है आपके भीतर जहां से श्वास वापस मुड़ती है और बाहर की तरफ बहने लगती है। और यह भी आप अच्छे से जानते हैं, आप सामने दौड़ते दौड़ते अचानक पीछे नहीं दौड़ सकते। आपको पहले रुकना पड़ेगा, पीछे की ओर पलटना पड़ेगा, तभी आप पीछे की ओर दौड़ सकते हैं। आपकी श्वासें भी किसी क्षण के लिए, बहुत छोटे क्षण के लिए कहीं रुकेंगी, स्टॉप होंगी, और वहां से फिर बैक मूव करेंगी। वही वह जो छोटा सा क्षण है, वही वह क्षण है जिसको आप भैरव का लोक कह सकते हैं। या आप यह भी कह सकते हैं कि आप इस समस्त ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए, जहां से ब्रह्मांड के ताले खुल जाते हैं सभी। यही वह चाबी है, आपके श्वास। सिद्धार्थ गौतम जब भगवान बुद्ध बने तो इसी विधि से बने, जिसको आज बुद्धिस्ट लोग विपश्यना कहते हैं। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। श्वास को देखने की कई प्रक्रिया है। आप श्वास जब आपकी नासिका को बाहर से छू रही हो, उस क्षण के प्रति सजग हो। कब आपकी नासिका को श्वास बाहर छुई, बाहर से भीतर के लिए भीतर आई, और कब श्वास बाहर गई। आप अपनी नासिका को जब आपकी श्वासें छूती है, वहां सजग हो सकते हैं।
कई प्रकार से इस विधि को किया जा सकता है। अभी हमें उस स्पेस में प्रवेश करना है जिस स्पेस की बात भगवान भैरव कर रहे हैं इस सूत्र में। हम बहुत ही सहज रूप से उस स्पेस में प्रवेश कर सकते हैं। जब हम उस स्पेस में प्रवेश कर जाते हैं तब आप कहें कि भैरव के लोक में प्रवेश कर गए, आप कहें कि शिव के लोक में प्रवेश कर गए, आप कहें कि आप आत्मानुमुखी हो गए, आप कहें कि आप समुद्र में समा गए, आप इस ब्रह्मांड के साथ अपना एकाकार कर गए, इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ गए, यूनिवर्स के साथ आपका एकाकार हो गया। आप जो नाम दे, आप कहें कि प्रकृति से जुड़ गए, आप कहें कि भगवान से आपका मिलन हो गया, आप जो भी कहें वह जो क्षण है वह अद्भुत है। जब आप इस क्षण में प्रवेश करेंगे उसकी पहचान भी यही है कि जो अब तक आपको अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव हो रहे थे, आप कान से सुन रहे थे, नासिका से सूंघ रहे थे, भोजन से स्वाद ले रहे थे, जितनी भी आपकी इंद्रियों के अनुभव हैं, आपको वैसे अनुभव उसी क्षण होने शुरू हो जाएंगे जो आपकी इंद्रियों के नहीं है। जो आपके कान कभी भी जिस ध्वनि को रिसीव नहीं कर सकते वह ध्वनि आप भीतर सुनेंगे। आपकी आंखें बाहर जिस दृश्य को कभी नहीं देख सकती वह दृश्य आपको भीतर दिखलाई देंगे। आपको ऑटोमेटिक वैसी सुगंध भीतर आने लगेगी जो कभी भी आपकी नासिका ने इस जगत में कहीं से भी कभी आत्मसात नहीं की। ऑटोमेटिक आपको अपने भीतर वैसे स्वाद के अनुभव होने लगेंगे जो किसी भोज्य पदार्थ से कभी आपको उपलब्ध नहीं हुआ। यही पहचान है कि आप उस स्पेस में प्रवेश कर गए, आप उसमें खो गए, आप अतीन्द्रिय हो गए। अभी तक जितने भी अनुभव आपके हैं वह सब इंद्रियों के हैं। अब इंद्रियों के पार के अनुभव आपको होने लगेंगे। वही इंद्रियों के पार के अनुभव होना भगवान शिव के लोक में प्रवेश करना है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।